तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका कौन सा चैप्टर, नगर। नगर जो चैप्टर है जिसको लिखा है किसने, सुजाता ने, इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें संदेश दिया गया है कि नारी को शिक्षित और पढ़े लिखे होना चाहिए। ठीक है। पपाती किस रोग से ग्रसित थे, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस मलेरिया भी एक तरह का क्या है, बुखार है। तो उसको डेंगू भी क्या है, बुखार। लगभग 300 तरह का बुखार होता है, 300 तरह का। बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोग को ज्यादातर क्या होता है, मलेरिया होगा, रात को बुखार होगा, सुबह में ठीक हो जाएगा, सुबह में होगा, रात को ठीक हो जाएगा, डेंगू। तो ये सब बुखार है। तो कह रहा है ना कि पपाती को क्या हुआ था, मेनिनजाइटिस हुआ था। पपाती है, पपाती किसकी पुत्री थी, कौन से शहर लेकर के गई थी कुछ भी पूछिए, आंसर तो हम यही देंगे, है कि नहीं। नगर कहानी का कहानीकार कौन है, सुजाता का वास्तविक नाम एस रंग राजन, एस रंग राजन। ठीक है। नेक्स्ट, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, चपाती, पपाती। मंगमा किसकी है, दही वाली मंगमा। सीता, धरती कब तक घूमेगी। मंगू, माँ, वो माँ पास बुलाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया। मदुरै क्या है, एक शहर है जिस शहर में वली अमाल अपनी पपाती की इलाज कराने के लिए ले गई होती है। इलाज हो पाता है, क्यों नहीं होता है, पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं होना अपने आप में एक अभिशाप है। वली अमाल की पुत्री का नाम क्या था, पपाती। क्या नाम था, पपाती। वली अमाल की पुत्री का नाम था पपाती। अगला प्रश्न देखेंगे, सुजाता का वास्तविक, कई बार क्वेश्चन पूछा है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या, एस रंग राजन। याद रहेगा, बस 6 क्वेश्चन और है, इसके बाद ये खत्म हो जाए। सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, तमिलनाडु में। जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तो याद रखिएगा, इनकी लगभग 25 से अधिक कृतियां क्या हो चुकी है, प्रकाशित हो चुके हैं। आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि नगर जो कहानी है, नगर कहानी किस रचना से संकलित है, किस रचना से संकलित है। तो आधुनिक तमिल कहानी, तमिल कहानी है। तमिलनाडु की कहानी को क्या कहेंगे, तमिल कहानी कहेंगे। इसी से क्या है, संकलित है। के जमुना द्वारा अनुदित, माने इसका हिंदी रूपांतरण किस पाठ का किए हैं, के जमुना। नगर पाठ का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, के जमुना ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नगर कहानी में संदेश दिया गया है, नगर कहानी में संदेश दिया गया है नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए। हाँ, खाली माने बर्तन पोछा यही सब के लिए माने नारी का जन्म हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। नारी भी अपनी खुद की पहचान बना सकती है। नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है। अगर कह रहे नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो ये हो जाएगा, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। अगर नारियां क्या रहेंगी, शिक्षित रहेंगे, तो उन्हें किसी से डरने और झुकने और उनका कभी शोषण नहीं होगा, उनको कभी सताया नहीं जाएगा, कभी पेट्रोल छिड़क के जलाया नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। वे दिन न देखना पड़े, इसलिए हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए। पपाती कौन थी जी, वली अमाल की पुत्री थी। वली अमाल की पुत्री का नाम पपाती। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। निर्धनता के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण, या वली अमाल की अशिक्षा के कारण। यही आंसर होगा। निर्धनता, गवर्नमेंट जो आपका हॉस्पिटल होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुफ्त में सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कहाँ नंबर लगेगा, कैसे एडमिट कराएंगे, अगर प्रोसीजर आपको पता नहीं है तो आप रात दिन क्या करते रहेंगे, भटकते रहेंगे। कह रहा है कि जो बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या कहा था, अस्पताल से छुट्टी, कह रहा है अस्पताल में भर्ती करने हेतु, राशि जमा करने हेतु इनमें से कोई नहीं। क्या कहा था, अस्पताल में भर्ती करने हेतु बड़े डॉक्टर ने कहा था। ठीक है। आंसर बी हो जाएगा इसका। इस तरह से ये आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया।
5 कहानियां हैं जिसमें 4 कहानियां हम आपको पढ़ा दिए। कल एक बचा है, उसको भी हम लोग फिनिश कर देंगे ना। और चारों कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नहीं? क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़े।